हाउ आर यू दोस्तों? हम लोग आज यूपीपीसीएल की तैयारी करते हुए लगभग 1.5 महीने करीब हो गए और सिलेबस लगभग कंप्लीट होने को है। 3-4 चैप्टर बचे हैं, अभी टाइम होने पास 1 महीने का है, जिसमें हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करना है और एक एक नंबर को इकट्ठा करके हमें सिलेक्शन लेना है। एक एक नंबर पर डे जो भी क्लास 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे जो भी चल रहा है, हर दिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी दिन कोई नुकसान किया या किसी दिन कोई एब्सेंट हुआ तो फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। एकदम ध्यान में रखना कि क्लास किसी दिन एब्सेंट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, और जिस दिन हुआ फिर उस दिन जिम्मेदार आप ही होंगे सिलेक्शन या ना सिलेक्शन का होने का। अब आइए आज के टॉपिक पे हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर। आज का टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है। स्पीड कैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसमें मुख्यतः 5 विधियां अपनाई गई हैं, 5 मेथड अपनाए गए हैं स्पीड कंट्रोल करने के। पहला मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। पहला मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। हम लोगों ने देखा है, नॉर्मली अभी हम आपके घर चलते हैं, घर की बात करते हैं, एक फैन जो सिंगल फेज मोटर होता है उसमें लगाता है रेगुलेटर। रेगुलेटर लगाने से हमें फायदा है या नुकसान है? जब रेगुलेटर में होता क्या है, रेगुलेटर में जो हम वायर यूज किए होते हैं वो यूरेका का होता है, जो अपना N0 ZTC होता है। जो यूरेका वायर होता है वो ZTC में आता है, मतलब जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये है कि जब हम उसके तापमान में कमी करें या वृद्धि करें तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना हो। एज ए ZTC जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट एज ए यूरेका वायर। तो जब यूरेका वायर लगाए होते हैं तो वो तो उसमें जब धारा फ्लो होगी तो वाइंडिंग तो गर्म होगी, लेकिन गर्म होती है लेकिन उसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक हम उसके रेगुलेटर के नॉब को घुमाएंगे। तो जब रेगुलेटर इस तरीके से हम देखते हैं, ये अगर आर प्रतिरोध है, ये भी आर प्रतिरोध है, इन दोनों को सीरीज में हमने जोड़ दिया तो वो जो सीरीज में जोड़ने के बाद जो नॉब लगा होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है और पंखे की स्पीड स्टार्टिंग में कम होती है। जैसे जैसे उसके रेजिस्टेंस के मान को कम करते जाते हैं, घुमाते ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान कम करते जाते हैं वैसे वैसे स्पीड पंखे का बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि रेगुलेटर में जितने प्रतिरोध है यूरेका वायर लपेटा गया है वो सारा खत्म हो जाता है और मोटर अपना फुल स्पीड पे चलने लगता है। सेम कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल मेथड में। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड का मान बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं इसमें वोल्टेज कंट्रोल मेथड में जो रोटर में प्रतिरोध होता है उसके मान को, मतलब रेजिस्टेंस के मान को कम ज्यादा करके हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। लेकिन जब इसमें कर रहे होते हैं तो इसमें नुकसान ज्यादा होता है। अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा कर देते हैं तो स्टार्टिंग टाइम तो अच्छा मिल जाता है हमें, बट अपना कॉपर लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस होता है I²R। जब R का मान ज्यादा हुआ तो कॉपर लॉस ज्यादा होगा, इसलिए इसको वरीयता हम लोग बहुत कम देते हैं। अब आते हैं दूसरा, नंबर ऑफ पोल्स। क्या नंबर ऑफ पोल्स? जब हम पोलों की संख्या को कम ज्यादा करते हैं तो उसकी स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। हम वर्किंग में पढ़े थे जो स्टेटर में RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इमेजिनरी होता है, जिसको डिनोट कर देते हैं MS से। तो यहाँ पे जो रोटर की गति है, सॉरी जो स्पीड है, और फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग 120 F/P। तो यहाँ पे स्पीड N समानुपाती है 1/P, मतलब P व्युत्क्रमानुपाती है किसके? स्पीड के। मतलब कह सकते हैं कि जब हम पोलों की संख्या को बढ़ाएंगे, पोलों की संख्या को इंक्रीज किया जाएगा
तो स्पीड डिक्रीज होगा, मतलब पोलों की संख्या बढ़ेगा तो स्पीड अपनी घटेगी, जो फार्मूला यहाँ पे डिनोट कर रहा है। यहाँ समान बात है 1/p। एक चार्ट के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं, चार्ट के अनुसार देखते हैं कि जब पोलों की संख्या 2 रखी जाती है, फ्रीक्वेंसी 50 एग्जैक्ट, भारत की फ्रीक्वेंसी 50 एग्जैक्ट है, और भारत का टाइम पीरियड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर एडवांस सोच रहा है, पुराना पैटर्न खत्म हो गया है, आपको एनालिसिस करना है तब आपका क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी 50 एग्जैक्ट पहले पूछा करता था, अब वो रट्टू विद्या या रटने वाला काम नहीं चलेगा, रट्टू तोता से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो भारत की फ्रीक्वेंसी 50 एग्जैक्ट तो होती है, ये तो सबको पता है, बट अगर भारत का टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो टाइम पीरियड निकालने के लिए फार्मूला होता है T बराबर 1/f, और f कितना है 50, 1/50। जब इसको हल करोगे तो 0.02 क्या सेकेंड। तो भारत का टाइम पीरियड क्या आ गया 0.02 सेकेंड, लेकिन इसको और एडवांस किया जाए तो ये 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं यूपीपीसीएल 2022 में बनेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अब नहीं पूछने वाला है, भारत का टाइम पीरियड पूछेगा। जो भारत का टाइम पीरियड होगा 0.02 सेकेंड होगा, या ये ऑप्शन नहीं दिया, अगर मिली में दिया तो 20 मिली सेकेंड होगा। तो इस चार्ट के अनुसार देखते हैं, अगर पोलों की संख्या को 2 रख दिया जाए तो स्पीड 3000 आरपीएम मिल जाता है, अगर 4 रखा जाए तो 1500 आरपीएम मिलता है, 6 रखा जाए तो 1000 आरपीएम मिलेगा, अगर पोलों की संख्या को हमने 8 रख दिया तो 750 आरपीएम मिल जाएगा। ये अपना 2 पॉइंट हुआ, एक वोल्टेज कंट्रोल और एक चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ पोल। पोलों की संख्या को घटा बढ़ा के स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसका जो यूज करते हैं, नंबर ऑफ पोल चेंज करने का यूज करते हैं, इस विधि का यूज जो सबसे बढ़िया विधि, जो सबसे अच्छे जगह यूज करते हैं वो लिफ्ट में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? नंबर ऑफ पोल जो घटाते बढ़ाते हैं वो कहाँ पे यूज करेंगे? लिफ्ट में। कहाँ पे? लिफ्ट में। लेकिन नुकसान यहाँ से है, जब नंबर ऑफ पोल को हम घटाते बढ़ाते तो यहाँ से नुकसान ये है कि इसके स्टेटर की साइज बड़ी रखनी पड़ती है। जब नंबर ऑफ पोल को चेंज मतलब कम ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे हमारी मजबूरी आ जाती है, जब पोलों की संख्या ज्यादा होगी तो उसका स्टेटर की साइज बड़ी रखनी पड़ेगी, इसलिए नुकसान है। वरीयता तो दी जाती है, लेकिन नुकसान क्या है? स्टेटर की साइज बड़ी रखनी पड़ेगी, तो बड़ी रखने से उसका भार भी बड़ा हो जाएगा, मशीन भी बड़ा दिखेगा, जगह भी ज्यादा कवर करेगा। बात समझ में आ गई? अब तीसरे पे आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड की। तो फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था n बराबर 120 f/p, तो डायरेक्ट है प्रोपोर्शनल है n समानुपात f का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है n समानुपात f। जब n समानुपात f है मतलब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाए तो स्पीड का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन पोलों की संख्या ऐसा ना था, पोलों के साथ अपोजिट था, एक बढ़ रहा तो एक घट रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ समानुपात है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर हम बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़ेंगे, ये तो स्वाभाविक है। और इसका यूज जो करते हैं हम लोग जलयानों में करते हैं, क्योंकि जलयानों में स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जलयानों में स्पीड, जैसे नाविक बोलते हैं, जो जहाज होती है समुद्री जहाज, उसकी स्पीड ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि वो धारा का विरोध करता है ना, तो स्पीड ज्यादा चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी वहां ज्यादा चाहिए, तो वहां लगभग फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं 400, लगभग 400 एजेक्ट के करीब में स्पीड यूज किया जाता है। तो जब 400 एजेक्ट फ्रीक्वेंसी जब 400 हो गई है तो अपनी स्पीड भी भयानक रूप से बढ़ेगी ना, तो स्पीड ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे तो स्पीड का मान ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो स्पीड का मान कम होगा। जैसे हम लोगों ने एक नॉर्मली देखा जाए, अमेरिका की फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज है और भारत की फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, लेकिन जब दो पोलों पे हम 50 हर्ट्ज में निकालते हैं तो आरपीएम आता है 3000, लेकिन जब 60 हर्ट्ज में निकालते हैं तो आरपीएम आता है 3600। अंतर दिख गया? फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी स्पीड वैसे वैसे बढ़ेगी। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? जलयानों में। अगला टाइप रोटर रियोस्टेट मेथड। रोटर रियोस्टेट के द्वारा स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कि हम जो रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं, रोटर कौन सा होता है? बाम प्रकार का रोटर। उस रोटर में वाइंडिंग जो करते हैं हम 3 फेज
ही क्षण यूज करते थे, रोटर बार यूज करते थे, एक रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जो वाल्व रोटर है उसमें 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो उस वाइंडिंग के अनुसार बाहरी रेजिस्टेंस जोड़ के इसके स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। सॉरी, वाल्व रोटर एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्पीड को हम ज्यादा नहीं कर सकते, उसके प्रतिरोध को कम ज्यादा करके हम स्पीड को कम कर सकते हैं, लेकिन स्पीड को ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसका यूज जो करते हो अल्प समय के लिए स्पीड कम करने के लिए। अगर हमें कुछ क्षण के लिए स्पीड को कम करना है तो 3 फेज रोटरी स्टेट विधि अपनाई जाएगी। और ये जो रियोस्टेट यूज किया जाता है वो स्टार्टिंग टार्क को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, स्टार्टिंग टार्क ज्यादा प्राप्त हो, इसलिए हम 3 फेज बाहर से रियोस्टेट प्रयोग करते हैं। तो रियोस्टेट प्रयोग करने का 2 रीजन हुआ, स्टार्टिंग टार्क उच्च प्राप्त करने के लिए और मोटर को स्पीड कम करने के लिए। और बात आती है अगला पॉइंट, कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम में 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अपनाई जाती है या प्रयोग की जाती है। दोनों में जो पोलों की संख्याएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ से जो फार्मूला तैयार होता है n बराबर 120 F/P1 + P2। और ये जो दोनों मशीनें जोड़ी रहती है वो मैकेनिकल जोड़ है। जब भी हम मशीनों को जोड़ते हैं तो मैकेनिकल जोड़ रहता है, जब हम किसी वायर को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल जोड़ होता है। तो यहाँ पे जो दोनों मशीनें कपल होगी वो मैकेनिकल जोड़ होगी, और इसके द्वारा पोलों की संख्या को कम ज्यादा करके हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कैस्केड के द्वारा फाइनली जो हमें रिजल्टेंट निकला, जो रिजल्ट निकला, इसके स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा कम कर सकते हैं। कब? पोलों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो कैस्केड सिस्टम से हम पोलों की मतलब नंबर ऑफ स्पीड को कम और ज्यादा दोनों कर सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक था स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, इसमें आपको लगभग 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर पक्के। अगर 2 नंबर, ये भी जानते हो कि 1 नंबर से सिलेक्शन होने का जिम्मेदार होता है, तो 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट डालिए, तो आंसर आपको मिलेगा। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे आप लोगों को एक मोटिवेशन 2 लाइन है। हम कहेंगे हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के गालिब ख्याल अच्छे हैं। दिल को खुश रखने के ख्याल अच्छे हैं। और एक लाइन कहा जाए तो कहा जाए तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं। मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करो मेहनत से, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं, और कमाल है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। मतलब आप लोग कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर एक नंबर जोड़ते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। और किसी के बहकावे में मत आइए कि ऐसा होता वैसा होता, कुछ नहीं होने वाला है, बस्ती है, होगा। क्योंकि इसी क्लास से 9 में से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करोगे, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, जिससे आपका भी सिलेक्शन होगा। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में जो समझ में नहीं आ रहा उसका कमेंट भी करें। धन्यवाद।